अंडा मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, कभी न खाना मदरा मांस, जब तक रहे आखिरी सांस, कभी न खाना मदरा मांस। जब तक रहे आखिरी सांस, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ संसार का हारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी। हो जाओ संसार का तो हारी। भैया हम तो आपसे विनती करने के लिए आए हुए, प्रार्थना है, विनती है, निवेदन है, अनुनय विनय है। अनुनय विनय कर रहे हैं कि भैया अपने जीव पर दया विचारो और इसको 84 और नरकों से बचाओ। हमारे ही बुरे कर्म, हमारे ही पाप कर्म हमारी ही आत्मा को ले जाके नरकों में धकेल देंगे, कोई दूसरा नहीं। पड़ोसी के कर्मों से हमको सजा मिलने वाली नहीं है, लेकिन हम जो खोटे कर्म कर रहे हैं, जो अंडा मांस खा रहे हैं, जो शराब पी रहे हैं, जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो अनाचार कर रहे हैं, जो पापाचार कर रहे हैं, वो हमारे कर्म ले जाके हमको, हमारी आत्मा को सीधा या तो 84 में धकेल देंगे या हमको नरकों में ले जाके बिठा देंगे। रामायण में लिखा हुआ है, फिर बाद में इतना पछताना पड़ेगा, सिवाय रोने के कुछ हमको हाथ लगने वाला नहीं है। कि ते परत्र दुख पावई और सिर धुन धुन पछताए और कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। जब तुमको भगवान अंडा मछली मात करा, अंडा मछली मात करा, रोटी 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 बनाए, रोटी 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 बनाए। बीमारी फिर बढ़ जाए भाभी, मेरे भी हो जाए बर्बादी, बीमारी फिर बढ़ जाए भारी। मीडिया है मीडिया। कैसे आरती उतारो, क्या लेके चरण पखारो, कैसे आरती उतारो, भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे, भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे, गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे, कुछ हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे, कुछ हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे, भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। और मोहल्ला वासियों से निवेदन है, आप लोगों के मोहल्ले में रैली आई हुई है, आप लोग इसका लाभ उठाएं, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब है और गुरु महाराज का आदेश है कि जो इस रैली के दर्शन करेगा और सामने आके बैठ के सत्संग सुनेगा, उसकी एक मनोकामना पूरी होगी। मोहल्ला वासियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है, आपको कुछ देना नहीं है, केवल आपको यहाँ आके बैठना है। 2 मिनट का समय लेके आप आ जाइए और सत्संग का लाभ लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, प्रभु का सच्चा नाम। जय
पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने साग सब्जी दूध मलाई सारा जीती है पुकार शाकाहारी हो हर परिवार। एक राम प्रेमियों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म मजहब के लोगों में मथुरा के पेट में बाबा जय गुरुदेव जी की यही पुकार। मीडिया है मीडिया। ताकत नहीं है कि हम रैली में आ जाए प्रेमियों, हमारी ताकत नहीं है कि आप रैली में आ जाओ। गुरु महाराज ही हमको ताकत देते हैं, गुरु महाराज ही हमको शक्ति देते हैं। कोई हमसे सब कुछ कराते हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि बच्चा जब तक मैं आपको याद नहीं करूंगा जब तक आप मुझे याद कर नहीं सकते हो। इसलिए तो हमारे गुरु महाराज रोज हमको याद कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है प्रभात फेरी पे आ रहे हैं। तो प्रभात फेरी पर रोज आइए, हमारे कर्मों की सफाई हो रही है। क्योंकि हम भजन कर नहीं पाते हैं, सुमन कर नहीं पाते हैं, तो चलिए बाबा जी ने निकाल दिया है कि आप शाकाहारी रैली में आ गए तो मैं आपको 1 घंटा भजन में दे दूंगा। बोलो प्रेम से। जब आप रोज आओगे तो कर्म कटेंगे तो आपकी जो है माला होना चालू हो जाएगी। क्योंकि अभी माला कोई कर ही नहीं रहा है, फिर कर्मों का अम्बर लगा हुआ है, ना सुमन हो रहा है, ना ध्यान हो रहा है, ना भजन हो रहा है। तो आप रैली में आओगे तो आपका तन पवित्र हो जाएगा, तो आप सुमन करने लगोगे और ध्यान करने लगोगे और भजन करने लगोगे, फिर मालिक की आप पे दया हो जाएगी। तो सबको सुमन ध्यान भजन रोज करना चाहिए। जो प्रेमी हमारे यहाँ पर नए हैं उनको जय गुरुदेव की माला करना है, सोचिए आगे बंद करके जय गुरुदेव की माला करना है। जिनको नामदान जय गुरुदेव। क्या जाना शोभा नहीं आती बाहर। चलो या तो छत बड़ी हो। चलो ठीक है। जो आगे आ जाओ बच्चे लोग, आगे आ जाओ, जहाँ तक आए जहाँ तक सब बैठ जाए। ठीक है। पानी अभी पिला दो, बाद में डिस्टर्ब हो तो है। पानी पिलाना अभी पिला दो। पानी अभी पिला दो, बाद में बीच। आओ बैठ जान दो तो पिला दो। आधे भीतर आधे बाहर। यही परेशानी तो हमारे यहाँ और का है, जगह की तो परेशानी नहीं है। मूंगा गली में कराना पड़ेगा, तो गली में ही कराना पड़ेगा। यही तो गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, मालिक का सच्चा नाम, प्रेम से बोलिए। गुरुदेव में पधारे स्वागत
करूं मैं कैसे, गुरुदेव में पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे, कुछ हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे, कुछ हाथ ना हमारे। पड़े वो सबसे पार लगाने आई हुए हैं, क्योंकि संत महात्मा दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। वो यहाँ क्या देखते हैं कि नरक में पिटाई हो रही है और समय इतना भयंकर खराब आ रहा है आगे, आप कैसे बचोगे? सूरदास जी महाराज ने कहा है कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबंध 2000 के ऊपर 56 बरस चढ़े। 56 में विनाश होना था। सूर महाराज की, सूरदास जी की भविष्यवाणी के हिसाब से 56 में विनाश होना था प्रेमियों, और तो 78-79 चल रही है। क्योंकि बाबा जय गोरदेव जी महाराज जैसी हस्ती यहाँ पर है। बाबा जय गोरदेव जी महाराज ने कहा है पहले मुझे प्रचार करा रहने दो। अगन देव, पवन देव, जल देव सब तैयार खड़े हुए हैं कि मालिक हमको हुक्म दो। अभी हम जो है जल देवता कह रहे हैं कि अभी मैं सब पानी कर दूंगा, सबको टच नस कर दूंगा। अगन देव कह रहे हैं कि अभी मुझे हुक्म दो बाबा जी, मैं आग ही हम जो है आग से सबको टच नस कर दूंगा। लेकिन बाबा जय गोरदेव जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे शाकाहारी के प्रचार करा रहने दो। जब लोग नहीं मानेंगे फिर कुदरत अपना काम करेगी कि बज रहा काल का डंका और बचने न कोई पाएगा, और बचेगा वही साधु जन जो संत से लो लगाएगा। तो संत महात्माओं के साया में जो आ जाएंगे उनकी तो संभाल हो जाएगी, और जो बात को मान जाएंगे उनकी संभाल हो जाएगी। अभी तो बाबा जी शाकाहारी के प्रचार से आगे मदद करना चाहते हैं, सब भाइयों की मदद करना चाहते हैं कि ये सब बच जाएंगे, जो शाकाहारी हो जाएंगे। केवल बताइए आप, केवल आपको शाकाहारी रहना है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बोल रहा है कि एक बहन एक भाई रोज एक प्रेमी को समझाए, रोज एक आदमी को समझाए, बहन बहन को समझाए, भाई भाई को समझाए कि भैया शाकाहारी हो जाओ, अंडा मछली मांस को सिर्फ बंद कर दो और शाकाहारी हो जाओगे तो आने वाले संकट जो भयंकर बीमारी आ रही है उससे आप बच जाओगे। तो ये प्रचार हमको करना है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में करना है, क्योंकि बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी। तो प्रेमियों, ये प्रवर्तन बेला है। जब जो है दुर्योधन से कहा था कृष्ण भगवान ने कि 5 गांव पांडवों को दे दो आप, तो दुर्योधन अपने मद में चूर था, शराब पीता था, मांस खाता था, व्यभिचार करता था। कृष्ण भगवान ने कहा आप शाकाहारी हो जाओ और आपके मद में आप चूर हो, थोड़ी बुद्धि से काम लो, विवेक से काम लो, नहीं तो आपके भाई काटे जाएंगे, आपके भाई मारे जाएंगे, बहुत बड़ा विनाश होने वाला है दुर्योधन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। जय गुरुदेव। सोसाइटी के तमाम धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, ध्यान से सुनो। ये जो सुबह सुबह में प्रभात फेरी शाकाहारी प्रचार आपके बीच में आया है, ये मथुरा के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनुयायी है, प्रेमी है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा है कि आप लोग घर घर, गली गली, नगर में, गांव में, सोसाइटी में, शहर में, जिले में, प्रांत में, हर जगह जा करके मेरे संदेश को सुना दो। बाबा जय गुरुदेव विश्वव्यापी परम संत है, त्रिकालदर्शी महापुरुष है, वो भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सब जानते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने अपील की थी बहुत सालों पहले कि आगे चल करके बहुत खराब समय आएगा और ये मनुष्य के बुरे पाप कर्मों की वजह से होगा, शराब और मांसाहार की वजह से होगा। आज हम आप लोगों ने मांसाहार करना शुरू कर दिया तो तरह तरह की बीमारी, कलह क्लेश हमारे घर में आ गए, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही शुद्ध शाकाहारी प्राणी है। गाय, ऊंट, घोड़ा, हाथी, ये सब जो है शाकाहारी है। इसी तरह मनुष्य भी शाकाहारी है, लेकिन मांसाहार करना बंद कर दिया। इसलिए जो है आज
समाज में तरह तरह की तकलीफ आ गई। बाबा जी ने कहा कि आप लोग जो है भूख लगे तो दिन में 10 बार खाओ, फल फ्रूट दूध घी मेवा मिष्ठान सब कुछ आपके खाने के लिए बनाया है, लेकिन आप अपने पेट के गड्ढे को भरने के लिए जीभ के स्वाद के लिए किसी की भी जीव जंतु पशु पंछी को मार देते हो और पेट में डाल देते हो। तो ये आपका पेट कोई कब्रिस्तान मरघट शमशान घाट नहीं है, ये जो है भगवान का बनाया हुआ अमूलक मानव मंदिर है। और इस मानव मंदिर के अंदर में देवता रहते हैं, लेकिन आपने क्या किया, उन सब देवताओं को नाराज कर दिया, क्योंकि जहाँ गंदगी कूड़ा कचरा होता है वहाँ देवता निवास नहीं करते। इसीलिए जो है बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी रहो, जिससे आपके अंदर में दया का भाव रहेगा, आपके अंदर प्रेम और मानवता रहेगा। लेकिन आपने अगर जीव की हत्या की तो आपके अंदर में निर्दयता आ जाएगी और जीव हत्या करने से उसका बहुत बड़ा पाप लग जाएगा और मरने वाले की बददुआ और श्राप भी आपको लग जाएगा। इससे आपकी तरक्की विकास नहीं होगा। अपने बच्चे को अगर कोई मार दे तो हमको कितनी पीड़ा होती है, हम उससे लड़ झगड़ते हैं, लेकिन किसी भी साग सब्जी दूध मलाई बाबा जी की यह पुकार, शाकाहारी हो हर परिवार। हे धर्म प्रेमियों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म मजहब के लोगों में मथुरा के पेट में बाबा जय गुरुदेव जी की यही पुकार। को छोड़ दीजिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 2010 की साल से इस संदेश को जारी किया है आम जनता के लिए, और बाबा जी के अनुयायियों को उन्होंने कह दिया कि हमारे इस संदेश को जाकर के बता दो। तो आपके यहाँ तो हम पहले भी आए हुए हैं, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है कि इसको बार बार लोगों को बताते रहो। आगे का समय खराब है, मांसाहार करने से तमाम नई नई बीमारियां आने वाली है, और ये लाइलाज बीमारियां इसकी कोई दवा नहीं। और आदमी देखो अभी पहले कैसी कैसी बीमारियां आ गई पिछले 8-10 वर्षों में, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, चमकी बुखार, कोरोना वायरस, ये सब बीमारियों के नाम हमने पहले कभी भी नहीं सुने थे। महात्माओं की वाणी सत्य होते दिखाई दे रही है। मांसाहार को छोड़ो, आगे का समय खराब है। हमारे शरीर में जब खून की कमी होती है तो डॉक्टर भी जो खून चढ़ाता है तो उसके ब्लड ग्रुप को मैच करता है, जो मैच खून हो जाता है वही खून चढ़ाता है। जरा सोचो, विचार करो, ये बेजुबान जानवर, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, मछली, अंडे, जल के छोटे मोटे जीव, ये जब भी मारे काटे जाते हैं तो उनका कोई टेस्ट नहीं किया जाता कि वो बीमार थे और उसका खून हम लोगों के शरीर के साथ मैच होता है कि नहीं होता है। इसीलिए जरा विचार करो, बेमेल चीज वाली चीज खाओगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में नई नई बीमारियां घुस जाएगी। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की आम जनता से विनती है, मांसाहार को छोड़ो और शाकाहार अपनाओ। कुदरत ने हम लोगों के खाने के लिए 1600 प्रकार की सब्जियां बनाई हैं, तो जरा इस पर विचार करो। आगे का समय खराब है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की विनती है कि शाकाहारी हो जाओ। कोई भी नशीली चीजों का सेवन मत करो, दारू, गांजा, भांग, बियर, शराब। जब मनुष्य दारू पी लेता है तो उसे खुद का होश हवास नहीं रहता, नाले में गिर जाता है, कीचड़ में लुटता है। ऐसे व्यक्ति का कोई समाज में मान सम्मान नहीं करता है।
दारू पीने वाले आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, माँ बहन बेटी की पहचान भूल जाता है। इसी गंदे खान पान की वजह से हमारे देश के लोगों का चरित्र गिर गया है। विचार करो आगे का समय। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अपील और प्रार्थना आप सभी लोगों से यही है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ, यानी किसी प्रकार के मांस, मछली और शराब सेवन ना करें। जय गुरुदेव जी कहते हैं इस शरीर को काट करके हम उसके मांस को खा रहे हैं तो उनको बहुत बड़ी तकलीफ होती है और उनकी सुनने वाला ऊपर वाला होता है जो कि हम आपको सजा देगा। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, जिस तरह से हमारी छोटी सी उंगली किसी प्लेट से अगर कट जाए तो खून निकलता है और हमें बहुत बड़ी पीड़ा होती है, या तो फिर हमारे बच्चे को अगर कोई थप्पड़ मार देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। उसी तरह से उस जानवर की, चाहे मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी ही क्यों ना हो, उनकी मुंडी पर सुई जब चलाई जाती है तो सोचो उनको कितना बड़ा दर्द और तकलीफ होता होगा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आप ऐसे कर्म कभी मत करना जिसकी वजह से आपको आगे जा करके सजा भुगतनी पड़े। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस शराब की वजह से आदमी की बुद्धि पागल हो जाती है, ऐसी नशीली शराब का सेवन आप कभी मत करना। आपके शहरों में जो अभी शराब पीता है उसके बाद शराब का सेवन ना तो परिवार में रहता है और ना ही समाज में रहता है। शराब पीने से आदमी की बुद्धि पागल हो जाती है और वह अपनी माँ बहन बहू बेटी की पहचान भुला देता है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का यह जो संदेश है आप सभी नगरवासी, सभी धर्म प्रेमियों के भलाई के लिए है कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि अगर आपने शराब का पीना अगर बंद किया, मांस का खाना अगर बंद किया तो आपके बच्चों पर अच्छे संस्कार आएंगे, आपके घर में खुशहाली रहेगी, देवी देवताओं की बरकत रहेगी और आप सुखी से और शांति से जीवन व्यतीत कर सकोगे। तो बाबा जय गुरुदेव जी की यह है, आगे मर्जी आपकी रहेगी। बाबा जय गुरु जी का नाम है शाकाहारी रहे। भाइयों बहनों माताओं बच्चों, आज सुबह सुबह जो रैली आपके दरवाजे पर आई है ये परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य हैं। हम लोग बाबा जी के आदेश पर उनके कुछ संदेश वचन आप लोगों से प्रार्थना और विनती करने आए हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए और उसे अपने जीवन में अपनाइए, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आपके परिवार में सुख शांति और बरकत आएगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज त्रिकालदर्शी महापुरुष है, उन्हें तीनों कालों का ज्ञान है, भविष्य में क्या होने वाला है वे सब जानते हैं। इसीलिए हम सबको चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले बुरे समय से बचो और बुरे कर्मों से बचो, सत्कर्म करो। आज कलयुग में जो मांस मछली अंडा शराब का सेवन कर रहे हैं उससे बड़ा संसार दिखा है। आज वो गली चौराहे पर कितना पड़ गया है, मर्डर हत्या तमाम प्रकार की बुराइयां फैलती जा रही है, उसका यही सब कारण है शराब और मांस। मांस जो है मानव का आहार नहीं है। पहले राक्षस लोग इस मांस को खाते थे, लेकिन आज कलयुग में सब मानवता भूल गए हैं और जीव जंतु पशु पक्षी को काट कर उनके मांस को अपने पेट में डालते हैं। अरे सामने कहा भाग्यवान तन पावा सुर दूर सब ग्रंथ ही गा। अरे मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, जन्म जन्मांतर के सत्कर्म जब जुड़ते हैं तब कहीं जाकर मनुष्य का शरीर मिलता है। तो ऐसे मनुष्य शरीर को बिना सत्कर्म किए गंवा देना कहाँ की बुद्धिमानी है। शराब सबसे खराब, शराब बहुत बीमारी है, घर में दुखिया नारी है। आप लोग देखते होंगे
जिस परिवार में शराब पीने वाला व्यक्ति रहता है उस परिवार का कितना बुरा हाल होता है। और शराब पीने से आदमी का बुद्धि विवेक से भ्रष्ट हो जाता है। माँ बहन बहू बेटी की पहचान भुला है। शराब पीने से मां के बीमारी आती है, किडनी लीवर फेफड़े सब खराब हो जाते हैं और परेशान होकर आदमी जो है डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी बोलते हैं इसमें 1 लाख 2 लाख का खर्च है। भला बताइए आपके पास